हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम प्रश्नोत्तरी 3.3 समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है। तो परिवर्त आव्यूह जो होता है, इसे हमें आव्यूह को चेंज करना रहता है। जैसे कि आव्यूह में हम पंक्ति और स्तंभ होते हैं, तो पंक्ति जो होती है, पंक्ति को यम से करते हैं, यम को हम स्तंभ में बदलते हैं और स्तंभ को हम पंक्ति में बदलते हैं। परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है कि स्तंभ को पंक्ति बना दो और पंक्ति को स्तंभ बना दो, बस। चलिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे ये एक आव्यूह दिया हुआ है, जैसे ABCD आव्यूह है हमारे पास। इसको अगर परिवर्त आव्यूह बनाने को बोलता है तो ये हो जाएगा A' बराबर, परिवर्त आव्यूह को A' से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा A। उसके बाद ये स्तंभ है हमारा, तो स्तंभ को हमें क्या बदलना है, पंक्ति में बदलना है। तो ये स्तंभ जो है, इसको हम पंक्ति बना देंगे, तो A हो जाएगा और C इधर हो जाएगा, तो ये पंक्ति बन गई। अब दूसरे स्तंभ को भी हम पंक्ति बना देंगे, ये हो जाएगा B और ये D हो जाएगा। तो अब देखें तो जो ये पंक्ति है वो स्तंभ बन चुका है यहाँ पे, और जो यहाँ पे स्तंभ है वो यहाँ पे पंक्ति बन चुका है। तो परिवर्त आव्यूह यही होता है कि पंक्ति को हम स्तंभ बनाते हैं और स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं। तो चलिए, परिवर्त आव्यूह हो गया। तो अब इसके अंतर्गत हमें दो चीजें पूछता है कि आव्यूह सममित है, विषम सममित है। चलिए इसको भी समझते हैं। एक तरफ लिख देते हैं सममित और दूसरी तरफ विषम सममित। विषम सममित, तो सममित आव्यूह जो होता है उसमें होता है A' बराबर A। मतलब जैसे यहाँ पे कुछ अंक दिया हो, A बराबर जैसे दिया हो, अगर यहाँ पे 2 1 1 2, अगर इसको हम बदलेंगे तो फिर से में ही अंक मिल जाएगा हमको। जहाँ बदल के आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो पंक्ति दिया हुआ, जो स्तंभ दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको पंक्ति बनाते हैं, ये हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, और फिर जब हम इसको दूसरे स्तंभ को बदलेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 2। तो देखे तो ये दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे हमने A' का मान निकाला। तो यहाँ पे हमारा A और A' आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए ये सममित आव्यूह है। और विषम सममित आव्यूह में क्या होता है कि A' बराबर -A, मतलब कि उसको अगर हम बदलें तो अगर उसमें से माइनस कॉमन लें तो जाके वो विषम सममित आव्यूह होगा। जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, A बराबर 0 -1 1 0, ये आव्यूह हमारे पास है। तो अब इसमें से इसको हम परिवर्त आव्यूह बनाएंगे, तो ये हो जाएगा A' बराबर जो इसको जो स्तंभ है यहाँ पे हम इसको पंक्ति बना देंगे, तो ये जो हो जाएगा 0 1, और ये जो -1 है ये -1, उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर इसमें से हम कॉमन कर दें, A' बराबर, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन कर दें तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो -1 है ये +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब देखें तो ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हो गए। तो इसलिए जो ये माइनस है, इस माइनस को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, या तो फिर जो ये इस तरह दिया इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A' -A' बराबर A। ये दोनों आपका सही है, विषम सममित आव्यूह दोनों हैं। जहाँ -A' बराबर A लिखे हैं तो A' बराबर -A, दोनों सही रहेगा हमारा। तो इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। तो सबसे पहला जो हमारा गुणधर्म होता है वो होता है A+B का होल डैश। ये हो जाएगा A' + B'। आप लोग इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। दो आव्यूह ले लीजिए, उसको जोड़ के उसका होल परिवर्त आव्यूह, मतलब इसको जोड़ने के बाद उसका परिवर्त आव्यूह आप लोग निकाल लें, और दोनों का अलग अलग परिवर्त आव्यूह निकाल के जोड़ लें, दोनों बराबर आएगा। उसके बाद अगर रहेगा, फिर कहीं पे रहेगा अगर A का होल डैश अगर कहीं पे रहेगा तो ये हो जाएगा KA'। ये K जो है ये अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब फिक्स वैल्यू है। जैसे 1 2 3 4 5 अंक में रहेगा ये हमारा। उसके बाद फिर अगर कहीं पे दे A+B का होल डैश, तो ये हमेशा हो जाएगा B', A'। कभी ऐसा मत लिखिएगा कि A' हो जाए ये B' हो जाए, ऐसा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इसको करेंगे तो ये गलत रहेगा वहां पे। ये इसका सही सिर्फ होगा B', A'। और कहीं पर है अगर A' फिर इसका होल डैश, तो ये हो जाएगा A सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इसको करके देखेंगे। एक बार जब हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे
तो वो परिवर्त आव्यूह रहेगा। अगर फिर हम उसको चेंज कर देंगे तो वो आव्यूह में फिर से बदल जाएगा। आप लोग इसे यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 5, ये दिया हुआ है, ये आव्यूह है हमारा। तो इसका हम परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। तो ये परिवर्त आव्यूह क्या होगा इसका, ये जो स्तंभ है इसको हम पंक्ति बनाएंगे तो 2 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 5। तो इसका एक बार हमने परिवर्त आव्यूह निकाला। अब इसको हम अगर फिर से परिवर्त आव्यूह इसका निकालें तो इसका होल पर डैश बराबर हो जाएगा। अब इसको फिर से हम इस पंक्ति बना देंगे, ये हो जाएगा 2 3, फिर ये हो जाएगा 4 5। तो देखें तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये जब दोनों आपस में बराबर हो गए इसीलिए यहाँ पे होता है ए डैश का होल डैश बराबर ए। ये गुणधर्म जो है हमारी ये प्रश्नोत्तरी 3.3 में ये पूरी जगह यूज होंगे। तो हमें इसको माइंड में बना के रखना होगा। चलिए हम अपने प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। तो पहली नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, और 3 सवाल ये दिया हुआ है। तो हमने पहले इसके पहले परिवर्त आव्यूह की परिभाषा क्या पढ़ी कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमको एक स्तंभ है, इसी को हम पूरा पंक्ति बना देंगे। तो ये हो जाएगा ए डैश बराबर 5 1/2 -1। यही हमारा हो जाएगा परिवर्त आव्यूह। बस इसमें तो हमारा एक ही स्तंभ था इसलिए हमारी एक पंक्ति बन गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो इसका भी हम परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा जो स्तंभ है इसको हम पंक्ति बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2, फिर ये इस स्तंभ को भी हम पंक्ति बना लेंगे तो ये हो जाएगा -1 3। अब उसके बाद हम तीसरी नंबर सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 तो है ही है, लेकिन ये √3 है, ये स्तंभ में है तो इसको हम पंक्ति में लिखेंगे। अब ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ को भी बना देते हैं पंक्ति, ये हो जाएगा 5, फिर 5, फिर 3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्तंभ को भी हम पंक्ति बना लेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 -1। यही हो जाएगा हमारा परिवर्त आव्यूह, यही हमारा आंसर है। वही नंबर सवाल का आंसर आप लोग कर देंगे इसको। नंबर सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी नंबर सवाल हमको दिया हुआ है, 2 आव्यूह है ए और बी। इसको हमें सिद्ध करना है कि a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश। इसको हम आपको गुणधर्म में बताए थे कि ये होता है a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश, लेकिन हमको अब यहाँ पे सवाल में इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें a + b ज्ञात करना है। तो चलिए a + b हम ज्ञात कर लेते हैं। a + b बराबर, अब a की वैल्यू रख लेते हैं -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, फिर प्लस, फिर दूसरा दिया हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तब इसको हम जोड़ लेते हैं जिस तरह हम पहले दूसरे प्रश्नोत्तरी में करते थे। तो -1 और -4 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, और 2 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 और -5 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। उसी तरह 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रह जाएगा। उसके बाद -2 में +1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो a + b हमने निकाल लिया यहाँ पे। ये हमारी a + b की वैल्यू हो गई। अब हमें a + b के जो वैल्यू है उसका होल डैश मतलब कि परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं उसको भी हम। ये हो जाएगा हमारा a + b होल डैश बराबर, अब जो स्तंभ है इसको हम पंक्ति बनाएंगे, जो पंक्ति है उसको स्तंभ हम बना देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ये a + b का होल डैश हमारा हो गया। अब हमको a डैश + b डैश निकालना है। तो a डैश की वैल्यू हम निकाल देते हैं सबसे पहले। तो a डैश बराबर, a का जो है इसको हम स्तंभ जो है इसको हम पंक्ति बना देंगे, और पंक्ति को स्तंभ। यहाँ पर हो जाएगा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ये a डैश की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह b डैश की वैल्यू निकाल देते हैं।
यहाँ पर हो जाएगा बी डैश बराबर, बी डैश बराबर है -4, तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसको हम चाहिए इनको आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश बराबर, इसको हम साथ में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 2 1 1 प्लस बी डैश बराबर हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तब इसको हम जोड़ के लिख देते हैं। तब इस सब का हमारा काम नहीं है इधर वालों का, इसे मैं वाश कर देता हूँ। ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश की वैल्यू आप लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसको जोड़ के कर देता हूँ। तो -1 -4 और -1 हो जाएगा -5, -5 हो गया। उसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। नहीं, 2 में 1 कुछ मिस्टेक हो रहा है। -2 में 1 जब जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर आप लोग देखें तो a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू बराबर हो गई आपस में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश बराबर प्रूव्ड। आप लोग इसे कर रहे हैं। और इसी तरह आप लोग ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरी नंबर सवाल में आते हैं। चलिए अब हम इसको भी करते हैं। तो ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। इसके पहले हम जो सवाल देखे तो उसमें भी हमको यही सिद्ध करना था, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू जो दिया हुआ है ए डैश में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू में हमने आपको क्या बताया था कि ए डैश का होल डैश बराबर ए, गुणधर्म में हमने आपको बताया था। लेकिन इसका जैसे ए डैश यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें अगर हम एक बार और परिवर्तन लगा देंगे तो वो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो चलिए अब इसको हम परिवर्त कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई। और हमें ए प्लस बी का होल डैश ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। ए प्लस बी सबसे पहले निकाल लेंगे कि बराबर, अब इसको हम जोड़ेंगे दो अवयव को, तो ये हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, फिर प्लस दूसरा अवयव क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है -1 1 2 2 1 3। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, और -1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और -1 में 2 जब जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 4 4 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब इसको तो हमने जोड़ दिया। अब इसको हमें क्या पूछ रहा है, बी ए प्लस बी का होल डैश। तो चलिए हम यहाँ पे डैश भी इसकी डैश में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल डैश बराबर, अब इसी को हम परिवर्त कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 -1 1 5 4 4, ये -1 है। तो ए प्लस बी का होल डैश वैल्यू निकल आया, और ए डैश की वैल्यू तो हमें दी हुई है, बी डैश का हम मान निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे दोनों को। तो यहाँ पे बी डैश बराबर हो जाएगा -1 -1 2 2 -1 2 2 1 3, ये बी डैश की वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हमें जोड़ना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है इसको। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश
प्लस बी डैश बराबर, दोनों अवयवों को लिख देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे एक दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 प्लस, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, बी डैश की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। अब इसको हम जोड़ देंगे आपस में, ये हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, और उसी तरह 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, थोड़ा पास में तो 5 हो जाएगा, और -1 में 2 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। उसी तरह 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ चुकी है, ए प्लस डी बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। हमें यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, प्रूव्ड। इसी तरह इसकी आगे वाली नंबर की सवाल हो जाएगी, दूसरी नंबर सवाल इसकी हो जाएगी। तो चलिए अब हम तीसरी नंबर सवाल देखते हैं। चौथी नंबर सवाल में हमें ए प्लस 2b का होल डैश हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें यहाँ पे सिद्ध अब नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो ये ए डैश दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी थी। हमने गुणधर्म में पढ़ा था, वही गुणधर्म यहाँ पे लगा देंगे। ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है, तो चलिए यहाँ पे ए की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बराबर हो जाएगा -2 और 1 है तो यहाँ पे 1 3 2, ए की वैल्यू आ गई हमारी। और बी में हमें 2 का गुणा करना है, तो सबसे पहले ए लिख देते हैं। तो ए प्लस 2b बराबर, ए की वैल्यू हमारी क्या है, -2 1 3 2, उसके बाद फिर प्लस 2, और उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, -1 1 0 2। तब हम इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं सबसे पहले, तो हो जाएगा ए प्लस 2b बराबर -2 3 1 2, फिर प्लस 2 का नम 2 और 2 का नम 2, यहाँ पे माइनस से माइनस लगा दिया हमने, फिर 2 0 0 2 दूनी 4, इतना हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं आपस में, ये हो जाएगा ए प्लस 2b बराबर -2 को -2 से जब जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। 1 में 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 को 2 से जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 को 2 से जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तब हम इसका परिवर्ताव्य निकालना है, ए डैश ए प्लस 2b का होल डैश निकालना है, सॉरी। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 2b का होल डैश बराबर स्तंभ को पंक्ति, तो ये हो जाएगा -4 5 1 6। आप लोग इसे कर लें, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम 5वीं नंबर सवाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर भी फिर गुणधर्म सिद्ध करने के लिए आ गया है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पे ए डैश और बी डैश नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्रम विनिमय का पालन करता है यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी का गुणा कर लेंगे, उसके बाद फिर उसका परिवर्ताव्य निकाल लेंगे। चलिए पहले गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी बराबर 1 -4 3, फिर हो जाएगा -1 2 1। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, ऐसे करते जाएंगे गुणा जिस तरह होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एक नम -1 के नम -1, और फिर 1 2 के 2 और 1 के नम 1, और उसके बाद -4 को -1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और 3 1 जा -3, और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये हमारा हो गया ए इंटू बी की वैल्यू। तो अब इसको हमें हमें इसका होल डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम चेंज कर देंगे स्तंभ को पंक्ति सीधा, तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो ए बी का होल डैश आ गया हमारा, हमें बी डैश ए डैश का निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका ए डैश दोनों को निकाल देते हैं, ए डैश बी डैश का। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बराबर
यहाँ पे है -1 1 -4 3, फिर उसके बाद b की वैल्यू है b डैश की, तो इसका ये पंक्ति में है तो इसको स्तंभ बना देंगे सीधा हम बस। यहाँ पर हो जाएगा -1 2 1। चलिए अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमें क्या क्या गुणा करना है, b डैश a डैश। सबसे पहले हमें b डैश की वैल्यू लिखनी होगी, b डैश a डैश। अगर हम b डैश की वैल्यू नहीं लिखते हैं तो ये एक इसमें सिर्फ एक आंसर आ जाएगा, बस एक वैल्यू। तो इसीलिए हमको b डैश को पहले लिखना पड़ता है इसमें। अगर a डैश इसमें पहले है तो यहाँ पे हमें b को पहले करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा -1 2 1 इंटू 1 -4 3। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 जा -1, इसी तरह गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 2 -8 6 1 -4 3। तो देखें तो a इंटू बी का होल डैश बराबर a डैश b डैश, हमारी वैल्यू आ गई। तो हमें जो सिद्ध करना था ये सिद्ध हो गया हमारा, a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश a डैश। अगर हम इसको जिस तरह हम बता रहे हैं कि गुणा में चाहे जिधर से गुणा करो बराबर आता है, लेकिन ये अवयव में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इसको अगर रख के देखते हैं यहाँ पे, अगर हम a डैश को पहले लिख दें और b डैश को बाद में लिखते हैं तो दिखाते हैं आपको क्या आ जाएगा। यहाँ पे 1 -4 3, फिर हो जाएगा -1 2 1, 1 1 जा -1 हो गया, उसके बाद फिर 2 4 जा 8 हो गया, उसके बाद फिर 3 1 जा 3 हो गया। तब इसको हम जोड़ देंगे तो ये एक वैल्यू हो जाएगी बस। यहाँ पे हमें अवयव थोड़ी मिल रहा है, ये दिखाते हैं आपको, -9 + 3 बराबर -6। ये देखिए एक वैल्यू आ गया, जो कि हमें ये लाना था। ये देखिए आपस में ये बराबर, इसीलिए वहाँ पे ये नहीं होता है अवयव में। हमें एक अवयव दिया हुआ है और उसमें हमें a डैश a बराबर i सत्यापित करना है, मतलब हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं a डैश की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पर a डैश बराबर हो जाएगा cos a, और इधर माइनस साइन है तो उधर चला जाएगा -sin a, फिर यहाँ पर हो जाएगा sin a cos a। अब इसको हम गुणा कर देते हैं और हमें i मतलब होता है विकर्ण अवयव। हमने आपको बताया था सबसे पहले पार्ट में, हमने आपको बताया था परिवर्त अवयव होता है i बराबर 1 0 0 1। जैसे कोटि का अवयव रहे, अगर 2 × 2 का है तो ये बनेगा, 3 × 3 का है तो इसी में एक 0 और यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 1, ये 3 × 3 क्रम का हो जाएगा। लेकिन हमें फिलहाल 2 × 2 क्रम का देखना है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है ये 2 × 2 क्रम का है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हमारा है a डैश a, फिर बराबर हो जाएगा cos a -sin a sin a cos a इंटू cos a sin a -sin a cos a। अब इसको हम गुणा कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा cos a cos स्क्वायर a, और उसके बाद साइन के साइन जब हो जाएगा तो सॉरी साइन को इस साइन से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -sin स्क्वायर a, उसके बाद फिर माइनस में है ये, उसके बाद फिर cos को साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin a cos a, उसके बाद फिर हो जाएगा साइन को cos से जब करेंगे तो -sin a cos a, उसके बाद फिर sin a को cos से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin a cos a, फिर जब इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -sin a cos a, फिर जब इसको सॉरी साइन को साइन से करेंगे तो sin स्क्वायर a प्लस cos को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर a, और यहाँ पे ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, गलती से हो गया था। यहाँ पे ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे ये प्लस माइनस कट जाएगा, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। हमने हाई स्कूल में इसको पढ़ा था, सर्वसम का एक त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1,
और आई बराबर हमारा क्या होता है, आई बराबर होता है 1001। तो देखे तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, हमें यही सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूफ हमारा, ये बराबर ये आई प्रूफ। तो ये इसका हम ए डैश निकाल देते हैं सबसे पहले, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए साइन ए। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये ए डैश ए बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए इंटू साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। चलिए इसका गुणा करेंगे, अब ये हो जाएगा साइन से साइन गुणा होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन से कॉस को गुणा करेंगे तो साइन ए कॉस ए, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद फिर कॉस ए साइन हो जाएगा, और उसके बाद फिर साइन को कॉस से गुणा करेंगे तो साइन ए कॉस हो जाएगा, फिर माइनस कॉस से साइन हो जाएगा, उसके बाद फिर कॉस से कॉस को गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस में कट जाएंगे दोनों, और इसके बराबर होता है 1। सर समीकरण नंबर 1 हाई स्कूल त्रिकोणमिति 1001 ये हमारा प्रूफ हो गया। आई बराबर भी इतना होता है, तो हो गया प्रूफ। प्रूफ ए डैश ए बराबर आई। आप लोग इसे कर लें। तो सातवीं की पहली नंबर सवाल में हमें सिद्ध करना है कि आव्यूह सममित है। सममित आव्यूह के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था ए डैश बराबर ए, मतलब दोनों ए डैश बराबर ए अगर आपस में बराबर हो तो आव्यूह सममित हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हमें ए डैश निकालना है। इसमें ये हो जाएगा ए डैश बराबर 1, या इधर पंक्ति है ये स्तंभ है, इधर इसको पंक्ति में कर देंगे तो -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये देखें तो ये आपस में दोनों बराबर हैं, ये हो गया हमारा ए डैश बराबर ए। आंसर आंसर का ये हमारा प्रूफ हो रहा है, ये हो जाएगा प्रूफ्ड। और चलिए हम दूसरी नंबर सवाल देखते हैं इसकी। दूसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह विषम सममित है। तो विषम सममित की हमने आपको क्या बताया था, ए डैश बराबर -a, या तो हम इसको भी लिख सकते हैं या तो इसको लिख देंगे ए डैश माइनस ए डैश बराबर ए। माइनस किधर भी लगा सकते हैं, चाहे ए डैश में लगाएं चाहे ए में लगाएं, बात वही हो जाएगी। चलिए इसका हम ए डैश निकाल देते हैं सबसे पहले। तो ए डैश बराबर हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ये तो हमारा हो गया ए डैश। अब ए डैश में हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो लिख देंगे ए डैश बराबर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 0 1 1 -1 0 1 1 -1 0। तो अगर ये हम देखें तो ये वैल्यू आपस में बराबर हो रही है, तो इतने बराबर हम ए रख सकते हैं। ये हो जाएगा ए डैश बराबर -a। हो गया हमारा प्रूफ, हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई थी, हो गया प्रूफ्ड। हमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, मतलब ए प्लस ए डैश बराबर सममित आव्यूह। और उसी में हमको पूछ रहा है ए माइनस ए डैश बराबर विषम सममित आव्यूह।
विषम सममित अवयव पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम पहली नंबर सवाल देखते हैं। तो उसमें हमें पहले एक वैल्यू तो दिया हुआ है, ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए डैश बराबर 1657 और इसे हमें आपस में जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं। वन 567 प्लस 1657 ये बराबर हो जाएगा 112 6511 6511 और 7714 7714 हो गया। और हम यहाँ पे इसको कुछ मान लेते हैं, नहीं रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको हम इसका परिवर्त अवयव निकालते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर, अब इसको हम परिवर्त कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये इधर पंक्ति को स्तंभ बना लेते हो जाएगा 11, फिर 11 14। तो देखो अगर आप ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो हमको यही सिद्ध करना था कि अवयव सममित है, ए प्लस ए डैश पर अवयव सममित है। तो ये देखिए हमने इसको जोड़ा, उसके बाद जो वैल्यू है इसको हम परिवर्त अवयव उसका निकाल दें। तो उसका परिवर्त अवयव और अवयव दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह में विषम सममित अवयव निकालना है। चलिए मैं इसको वाश नहीं इधर करता हूं, हमें घटाना है। सबसे पहले ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश बराबर अवयव हमारा क्या है 1567 माइनस 1657। चलिए इसको मैं घटा देता हूँ इसमें से। ये 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 5 में 6 घटेगा तो -1 हो जाएगा, और 6 में से 5 जब घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 7 से 7 घटेगा 0 हो जाएगा। तो हमारा हो गया ए माइनस ए डैश बराबर 0 - 1 1 0 अवयव मिल गया। अब इसका हम परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर हो जाएगा 0 0 1 -1 0। तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं। चलिए माइनस कॉमन करता हूँ इसमें। ए माइनस ए डैश बराबर -1 0 -1 1 0। तो इस इतने की वैल्यू हमको क्या मिली हुई, ए माइनस ए डैश। चलिए उसको रख देते हैं यहाँ पे। ए माइनस ए डैश बराबर यहाँ पे ए माइनस नहीं, होल डैश बराबर माइनस ए डैश हो गया। हमें यही प्रूफ करना था कि अवयव विषम सममित है। ये देखिए आगे माइनस आ गया, और माइनस से ही हम जानते हैं कि अवयव विषम सममित है। तो ये हमारे ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल में हमें ज्ञात करना है हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश। ये अलग अलग सवाल हैं। तो सबसे पहले हम पहली नंबर सवाल देखते हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा है। तो पहले में हमें पहले ए डैश निकालना होगा। तो ए डैश बराबर ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ये इसके साथ माइनस है, हाँ ये भी इसके साथ है, इसमें से घटा नहीं रहे इसको। फिर हो जाएगा 0a 0c, फिर हो जाएगा BCO। ये तो वैल्यू निकल आई हमारी। अब इसको हमें जोड़ना होगा। तो हो जाएगा a प्लस ए डैश बराबर, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी AO माइनस C BCO प्लस, अब इसको हम जोड़ेंगे जब, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी AOC BCO। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर 0 0 0 हो जाएगा। ए से माइनस ए जब जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बी से ये 0 हो जाएगा, इसमें सब 0 0 0 हो जाएंगे। उसके बाद हमें 1/2 से इसमें गुणा करना होगा, तभी तो हमारी वैल्यू आएगी। इसमें हम 1/2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर, जब इसमें तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 चाहे जिस अंक का गुणा करो वो 0 ही रहता है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारा ये पहली वैल्यू हो गई उस सवाल की। पहला नंबर सवाल हमारा हो गया। अब इसी तरह हम दूसरी को भी कर लेंगे। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, मैं इसको पास करता हूँ। बस हमें यहाँ पे इसको माइनस करना है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। आप लोग दूसरा उतारिएगा नहीं, आप लोग भी काट के इसी में करने लगो। ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश बराबर
ये जीरो जीरो हो जाएगा। लेकिन एक से जब माइनस एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2a। वैसे यहाँ पर हो जाएगा 2b। और a से माइनस ए से ये जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2a। हाँ नहीं तो इसी तरह 2a ठोक दो, फिर जीरो से जीरो हो जाएगा। और c से c जब जोड़ेंगे कुछ गड़बड़ा रहेगा, माइनस ही रहेगा यहाँ। जब c से माइनस c है तो जीरो हो जाएगा। चलिए मैं इसको कंफर्म कर लूँगा। यहाँ पे माइनस है, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ पे माइनस है, मैं नहीं ध्यान दिया, आप लोग तो दिए होंगे। ये माइनस से माइनस माइनस +2c हो जाएगा। उसके बाद फिर -b से जब b जोड़ेंगे घटाएंगे तो -2b हो जाएगा। इसी तरह यहाँ -2c हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से हम दो कॉमन कर सकते हैं और इसमें दोनों में 1/2 गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2 तो कॉमन ये थे हम, तो यहाँ पे 1/2 फिर गुणा करना है तो 1/2। फिर उसके बाद अवयव में हो जाएगा 0ab माइनस a 0 माइनस c माइनस b माइनस c 0। तो इतने बराबर हमको क्या मिल रहा है? इतने बराबर हमारा क्या है? a है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ a। चलिए लिख देते हैं 1/2 a माइनस a डैश। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा बराबर, यहाँ पे सिर्फ a। ये हमारा हो जाएगा आंसर। वैसे आप लोग आंसर में इसको डालिएगा क्योंकि यहाँ तक हमें नहीं जाना है, हमें तो जो निकालना था वो निकल जाती, हो जाएगा हमारा आंसर। सममित आव्यूह व विषम सममित आव्यूह का योग जो होता है वो आव्यूह के बराबर होता है। तो ये मैं आपको भी सूत्र दिखाता हूँ उसका। मान लीजिए जो आव्यूह हमारे पास है वो a आव्यूह है, तो उसका हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश। ये तो हमारा होता है प्लस, अगर लगा दें तो ये सममित आव्यूह हो जाएगा। फिर प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये हमारा विषम सममित आव्यूह होता है। तो विषम सममित आव्यूह और समसम्मित आव्यूह का योग आव्यूह के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको इसी पे बेस हमारे 10वें नंबर ये आव्यूह है हमारे पास। आव्यूह हमारा क्या होता है? ए आव्यूह है। ये आव्यूह ए है, आव्यूह ए है। तो सबसे पहले मैं इसका ए डैश निकाल देता हूँ। चलिए निकालते हैं ए डैश इसका मैं। तो ए डैश बराबर 3 1 5 -1। यह ए डैश निकल गया है हमारा। तो ए डैश के बाद हम इसमें ए प्लस ए डैश वैल्यू निकालता हूँ। ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर, ये हो जाएगा 3 5 1 -1। फिर प्लस ये हो जाएगा 3 1 5 -1। मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर 3 3 6 और 5 1 6 हो जाएगा। फिर 5 1 6 हो जाएगा और 1 से 1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 3 6 5 6। हाँ ये सही हो गया, इतना आ गया हमारा। अब इसमें से हम दो कॉमन कर सकते हैं। तो 1/2 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर, ये 1/2 इंटू 2 कॉमन कर रहे हैं इसमें से हम, तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1। ये 2 से 2 कट गया, तो इतनी वैल्यू हमारी आ गई। तो हमें अब दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है? दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है ए माइनस ए डैश। तो ये निकालता हूँ ए माइनस ए डैश बराबर, ए डैश तो हमारा निकला हुआ है तो वैल्यू रख देता है इसमें हम। तो ये हो जाएगा 3 5 1 -1 माइनस, फिर दूसरी वैल्यू क्या है? 3 1 5 -1। चलिए मैं इसको घटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश बराबर 3 से 3 जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 5 में 1 घटाऊंगा तो 4 हो जाएगा, और 1 में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो -4 होगा। और 1 से 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर इसमें से हम दो कॉमन कर सकते हैं। और हमें यहाँ भी इस वैल्यू के साथ 1/2 गुणा है तो 1/2 गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 इंटू 2 कॉमन कर रहे हैं तो ये 2 कर देंगे। फिर 0 2 -2 0, 2 से 2 कट गया हमारा। सिंपली हमारा दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो अब इसी वैल्यू को हम रख देंगे तो ए बराबर हो जाएगा। चलिए हम ए बराबर इस वैल्यू को रख देते हैं। तो पहली वैल्यू में क्या मिली? 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर मिला है हमें
3 फिर हमारा क्या बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू हमें क्या मिली है, दूसरी वैल्यू यही मिली हुई 0 2 -2 0। तब इसको हम जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 रहेगा। उसके बाद जब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 2 -2 घटाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब 2 घट जाएगा इससे तो ये 1 हो जाएगा। और -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ए की वैल्यू जो है हमारी, वही वैल्यू हमारी वहाँ भी आ रही है। लेकिन आपको इसकी जो 3 नंबर तीनों जो सवाल है उसको आपको करना है, क्योंकि जब आपको पेपर में बोलेगा तो आपको करना रहेगा वहाँ पे। हमारी पूरी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है, तो मैं